हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डे 11 की, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गो की। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। कोई 6 मार्क्स का है, कोई 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसके कम से कम 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक में तो डेफिनेशन पूछी है और एक दो में उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, और एक में हमें लिमिटेशन पूछी और एक पे रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सबके सॉल्यूशन आपको मैं दे ही दूंगी। लास्ट में मैं सबके सॉल्यूशंस आपको करवा ही रही हूँ, बस मैं आपको लास्ट में उन क्वेश्चंस को जो है वो लिखा हुआ दे दूंगी। वीडियो में आपको शो हो जाएगी वो पिक्चर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स एल्गो होती क्या है। ठीक है, ये मैं वीडियो इसीलिए नोटबुक पे बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन पे समझ नहीं आएगा। आई नो इसमें थोड़ा हमारा जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है, इसीलिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस एंड एल्गो होती क्या है। इसमें जो है, जैसे अब तक हम सब चीज़ों में डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच का यूज़ करते थे, इसमें भी हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर का अप्रोच करते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड एंड कॉन्क्योर की स्ट्रैटेजी जो है वो एक अनदर वे में होती है। मतलब कि हमें दो मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट निकालना होता है। ठीक है, हमें एक एज्यूम करना होता है कि एग्जैक्ट पावर जो है वो 2 की है। ठीक है, इसीलिए हम उसमें डिवाइड करते हैं। तो देखो, नो मोर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अभी मैंने जो बोला नहीं भी समझ आया, इट्स ओके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, स्ट्रेस एंड एल्गो मेक यूज ऑफ सेम डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर की स्ट्रेटेजी जो है वो ऑलरेडी अनदर वे है। तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रही हूँ 2-3 लाइन की। वीडियो के 2 मिनट वेस्ट ना हो, सो वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटेजी इज येट अनदर वे टू कंप्यूट प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। मतलब कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर की जो स्ट्रेटेजी है वो एक तरीके से एक अनदर मेथड है हमारा 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को निकालने का। एज्यूम करेंगे हम जो एग्जैक्ट पावर है 2 की, n इक्वल्स टू 2 के, हम डिवाइड करेंगे ए बी सी को इंटू 4n/2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो थ्योरेटिकली लिखा है, अब हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इतना बता दूँ, जो मैट्रिसेस होती है, किसी को अगर मैट्रिसेस का बेसिक क्लियर ना हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ। जो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसे होती है। सपोज ए यहाँ पे 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये 2/2 की है। अब आप कहोगे मैम 2/2 क्या होता है? देखो, 2/2 मतलब यहाँ पे हमारी 2 रोज हैं। रोज ऐसे होती हैं, यहाँ पे जितनी रोज होंगी, अगर ऐसे हुआ तो ये 4 रोज हैं। ठीक है, कॉलम कितने हुए? 1 2। अगर हमारे यहाँ पे आपका एलिमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये 3 कॉलम हुए। ठीक है, अगर आपके यहाँ एलिमेंट्स नहीं लिखे, सिर्फ 2 ही कॉलम में एलिमेंट्स लिखे हैं, तो 4/2 की मैट्रिक्स हुई। सबसे पहले इतना बेसिक क्लियर हो गया। तो ये कितने की मैट्रिक्स हुई? 2/2 की, क्योंकि 2 रो हैं, 2 कॉलम है। तो देखो, यहाँ पे सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा है। तो अब इसकी बेसिकली पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह ये क्या है? ये फर्स्ट रो ही है, लेकिन इसका कॉलम क्या है? सेकेंड। इसी तरह ये क्या है? सेकेंड रो है, लेकिन कॉलम तो फर्स्ट है। इसी तरह ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है। तो ये हुई हमारी इसकी पोजीशन। अगर मैं आपको 3/3 की मैट्रिक्स का बताऊं, तो देखो 1 2 3 1 2 3, 3 रोज 3 कॉलम। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 1 1। इसकी क्या होगी? 1 2, बिकॉज फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है। सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड सेकेंड, देन सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। इसी तरह थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, इसका हमारा ये हुआ। तो ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक बताया। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि A22 की वैल्यू बताओ, तो A22 की वैल्यू हमारी क्या होगी? यही वाली तो होगी ना, आपकी वैल्यू यही होगी ना। तो इसमें जो आपकी वैल्यू होगी वो आपको बतानी है। इसी तरह A31 की वैल्यू पूछी जाए तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपको ये बतानी है। सिंपली हमें इसमें सिर्फ ये करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हमें ये सब करना है कि हमारे इसके बेसिकली स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, स्टेप ऑफ दिस मेथड। ओके, सो स्टेप्स क्या हैं अब इसके? देखो, हम डिवाइड करेंगे इनपुट मैट्रिक्स को A इंटू बी को n/2 की सब मैट्रिक्स में। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड
इनपुट मैट्रिसेस, जो हमारी इनपुट मैट्रिसेस होंगी ना ए और बी, तो हमें उसको n/2 में डिवाइड करना है, ठीक है, n/2 इंटू n/2 सब मैट्रिसेस विच टेक्स θ1 टाइम्स, ठीक है, इतना समझ आया। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो हमें क्या करना है, अब हमें 7 सब मैट्रिसेस कैलकुलेट करनी है। देखो सपोज करो आपको एक एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको डिवाइड करना है इनपुट मैट्रिसेस ए और बी को n/2 सब मैट्रिसेस में, n/2 सब मैट्रिसेस में। तो अब हम वो करेंगे, देखो मतलब कि सेकेंड स्टेप लिख रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। तो देखो नाउ कैलकुलेट 7 सब मैट्रिसेस M1 से M7 बाय यूजिंग बिलो फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो ध्यान से देखो। मैट्रिक्स 1 जो है M1 मतलब मैट्रिक्स 1 इक्वल्स टू A11 प्लस A22 B11 प्लस B22। इसमें ये 11 और 22 कहाँ से आया, ये वाला 11 है, मैं बोल रही थी ना, ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। 11 मतलब कि हमारा ये वाला मैट्रिक्स का वैल्यू और 22 मतलब ये वाली मैट्रिक्स की वैल्यू, अंडरस्टूड, ठीक है। इसी तरह ये, अब देखो अब इसमें हमारा M2 क्या है, मैं बिना लाइन छोड़े लिख रही हूँ 21 22, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले लिख रही हूँ, ठीक है। सो अब हमारी मैट्रिक्स 3 क्या है, वो हमारी A11 प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारा वो होगा B12 माइनस B22, ओके। इसी तरह अब हमारी M4 है, A22 आएगा यहाँ पे, B21 माइनस B11। M5 ले लेते हैं, A11 प्लस A12 यहाँ पे B22। M6 ले लेते हैं, A21 A11 B11 प्लस B12, ओके। M7 ले लेते हैं, A12 माइनस A22 B21 प्लस B22, ठीक है। ये हुए हमारे फ्रेंड्स सब मैट्रिसेस के फॉर्मूले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू गेट डिजायर सब मैट्रिसेस, मतलब कि हमें सब मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें रिजल्ट जो है वो मैट्रिक्स सी का, उसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे एक दो फॉर्मूले लिख रही हूँ वीडियो को पॉज करके। तो देखो अब हमें क्या करना है, डिजायर्ड सब मैट्रिसेस C1 C12 C21 C22, मतलब कि जब हमने इस मैट्रिक्स से हमने 7 मैट्रिक्स बना ली, तो एक फाइनल रिजल्ट वाली मैट्रिक्स भी तो बनाओगे ना, जिसे हमने C नाम दिया, ठीक है। C11 12 मतलब 21 22, जो अभी हमने नॉर्मली यहाँ पे देखा था कि इस वाला ऐसे, मतलब कि ऐसे 11 12 21 22, मतलब कि हमारी एक पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वेरियस कॉम्बिनेशन, जो हमने सब मैट्रिसेस के बनाए उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ कॉम्बिनेशंस बना के दीज 4 सब मैट्रिसेस कैन बी कंप्यूटेड इन θn² टाइम। तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी बताई। अब उसमें सब मैट्रिक्स हमने 1 1 जो है, मतलब कि ये वाला 1 1, ये जो हमारा 1 1 है ना, ये वाला, इसको इसकी वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना होगा, M1 प्लस M4 प्लस M5 प्लस ये सब क्या है जो अभी हमने यहाँ पे निकाला, ओके। इसी तरह 1 2 2 1 2 2। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। तो देखो जो क्वेश्चंस हमारे हैं उसमें से मैं एक क्वेश्चन करूंगी, ये देखो एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल क्या है, A इक्वल्स टू 5 6 3 7, B है हमारा 1 6, देखो 1 6 5 और 9, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमें एग्जैक्टली करना क्या है, देखो सबसे पहले हम पार्टीशन करेंगे इसका 4 सब मैट्रिक्स में, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसका हमें, अब देखो सबसे पहले मैंने क्यों बोला 4 में ही करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, हमने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, कंप्यूट n बाय n मैट्रिक्स, और इसका पहला स्टेप क्या कहता है, डिवाइड इनपुट मैट्रिक्स a बाय इन इनटू n/2 सब मैट्रिसेस, n/2, n क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमारे टोटल 4 है, तो इसीलिए हमने उसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं आपको इतना अगर बता दूं कि हमारी A1 की वैल्यू जो थी, देखो ये हमारी A मैट्रिक्स थी, तो इसको हम A11 लिखेंगे,
इसको हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हम बस मैं आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारी सॉरी बी हो जाएगा यहाँ पे B12 B21 और यहाँ पे B22। और जो हमारी C वाली मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट वाली, वो क्या आएगी 1 1 1 2 C21 C22, राइट। तो अभी तक हमने ये मैट्रिक्स की अपनी वैल्यूज लिख ली। अब देखो, अब आपको सबसे पहले यही 7 मैट्रिसेस निकालनी है। M1 की अगर मैं बात करूँ, M1 का फॉर्मूला क्या है A11 प्लस A22, इतने में B11 प्लस B22। अब ध्यान से देखो A11 की वैल्यू क्या है, A11 यहाँ होता है, इसकी वैल्यू 5 है, प्लस A22 यहाँ 7, ओके। B11 क्या है, B11 दिस इज 1, B22 क्या है दिस वन, मतलब कि 9, ओके। 7 और 5 12, मल्टीप्लाई है 9 प्लस 1 10, तो कितना आया 120 आपका M1 का आया, ठीक है। अब हम M2 का निकालेंगे। तो देखो M2 की वो क्या है A21 प्लस A22, A21 प्लस A22 किससे मल्टीप्लाई कर रखा है B11 से, ओके। तो अब ध्यान से देखो A21 और A22 की वैल्यू क्या है, A21 और 22 की वैल्यू 6 प्लस 7, ठीक है, 6 प्लस 7। और हमारा B11 क्या है, B11 हमारा यहाँ था तो ये हमारा 1 है, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा 1 से, ओके। 7 प्लस 6 कितने होते हैं हमारे 13, 13 इंटू 1 क्या आया 30, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नॉर्मल वो। अब हमने अगर M3 की निकालनी है तो मेरे को बार बार पीछे टर्न ना करना पड़े, इसके लिए मैं ये वाली मैट्रिक्स जो है ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 5 3 6 7, B क्या है हमारा 1 5 6 9, ओके। 1 1 1 2 आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखो M3 का फॉर्मूला क्या है हमारा A11 B12 में से B2 माइनस A11 B12 में से B11 माइनस, यही फॉर्मूला है हमारा। 1 2 में से 2 2 है, ओके सॉरी। अब ध्यान से देखो A11 क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 5, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे देख लिया करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब कि 5 माइनस B22 B2 सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब कि 9, ठीक है। अब 9 में से 5 जाएंगे कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, ध्यान रखना माइनस के साइन जरूर देखना है। 5 इंटू माइनस 4 माइनस का 20, तो M3 की वैल्यू हमारी क्या आई माइनस का 20, ओके। अब इसी तरह हम M4 की वैल्यू निकालेंगे। M4 क्या है A22 B21 माइनस B11, ठीक है। अब A22 की वैल्यू क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब कि 9, B21 की वैल्यू क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कि 1, ठीक है। B11 की वैल्यू क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। और B11 की वैल्यू मतलब कि 1, तो हमारा कितना हुआ 9 इंटू 5 45। A22 की हमारी वैल्यू क्या थी, ओके यहाँ पे 7 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 इंटू 5, ठीक है 35। अब यहाँ पे हमारा M5 की वैल्यू क्या होगी, देखो A11 प्लस A12 B22, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है A11 प्लस A12 और B22। अब देखो A11 क्या है हमारा, नॉर्मली A11 मतलब 5, ठीक है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो मतलब कि 3, ठीक है। और B22 मतलब 9, ठीक है। 6 7 8 8 9 जा, ठीक है। तो ये हमारे कितने हुए ये चीज़, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या निकालना है हमारा हमारा M5 निकल गया, अब हम M6 निकालेंगे, ठीक है। तो देखो M6 निकालने का जो फॉर्मूला है M6, हमारा M6 का फॉर्मूला A21 माइनस A11 A21 माइनस A11 और B11 प्लस B12, यहाँ प्लस नहीं है B11 प्लस B12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A21 क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 6, A11 मतलब 5, ठीक है। B11 1 प्लस 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब 5, और देखो यहाँ पे हमारा यही हमारा फॉर्मूला था, 6 में से 5 गए 1, 5 प्लस 1 6, तो ये 6 आया। अब M7 हार के निकालो, M7 क्या है A12 माइनस A22 B21 प्लस B22, ठीक है।
A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 2, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 B21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 B22 9, ओके 7 में से 3 माइनस का 4, 9 प्लस 6 10 और ये 15 हमारा, 15 माइनस का 60 आ गया हमारा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम C निकालेंगे। तो अब देखो C वाली मैट्रिक्स निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखो C11, ठीक है, 1 1 में क्या है, M1 M4 M5 M1 M4 M5 M7। तो देखो M1 क्या है 120, तो देखो अब M4 की वैल्यू क्या है हमारी 35, M5 की वैल्यू क्या है 72 और M7 की क्या है माइनस का 60। तो देखो 120 प्लस 35 कितना हुआ यहाँ पे, ये हमारा 155 हुआ प्लस 72 माइनस का 60। तो अब इसमें कर लो प्लस, 5 प्लस 2 7 12 प्लस ये 227 में से 60 7, 12 में से 6, यहाँ पे 1, ओके। तो कैलकुलेशन आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, C12 M3 प्लस M5, C12 जो कि है हमारा M3 प्लस M5, M3 क्या है माइनस का 20 प्लस M5 क्या है 72, तो माइनस 20 प्लस 72 कितना आया 52, ठीक है। अब हम C21 निकालेंगे, C21 क्या है हमारा, तो देखो C21 का फॉर्मूला हमारा क्या था, M2 प्लस M4, M2 प्लस M4, M2 क्या है हमारा 13 और M4 क्या है 35, 13 और 35, तो ये हमारा क्या हो गया 8 और ये 4, ठीक है। अब उसकी निकालेंगे C22, C22 क्या है, M1 में से M2 M3 और M6, M1 माइनस M2 M3 और M6। तो देखो M1 क्या है, M1 हमारा क्या आया था 120, अब उसमें से माइनस करेंगे M2 13 प्लस M3 क्या है माइनस का 20 प्लस M6 क्या है हमारा 6, ठीक है। तो अब देखो 120, पहले हम ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, प्लस माइनस 20 प्लस 6, ठीक है। तो अब इसकी होल कैलकुलेशन करके 120 ओके 93 आएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो देखो अब हमारी C मैट्रिक्स क्या बनी, C मैट्रिक्स यही होती है ना 1 1 1 2 2 1 2 2, और हमारा 1 1 क्या आया है 1 1 यहाँ पे 167 और 1 2 हमारा 52, 167 52 48 93, ये हमारी बनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमारी फाइनल मैट्रिक्स ये बन गई। सो इट इज़ द फाइनल आंसर, जो अभी हमने इतनी देर से हम पढ़ रहे थे ना, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गो। तो बेसिकली हमें जो 2 मैट्रिक्स गिवन थी ये वाली, उसका हमने ये किया, पहले हमने उसकी सब मैट्रिक्स बनाई M1 से लेके M7 तक, फिर हमने उन सब मैट्रिसेस में से एक फाइनल मैट्रिक्स बनाई जो कि हमारी ये आई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इसका फाइनल आंसर। देखो अब उसके बाद यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस आई हैं स्ट्रेस एंड एल्गो की, जो कि मैंने स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो आप इसमें से कर सकते हो। ये हमारा 6 मार्क्स में आया हुआ है, तो जो अभी हमने पढ़ा बस वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो इसकी बस लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस आप पढ़ के समझ सकते हो, अदरवाइज अगर आपको और कोई पॉइंट ना सूझे आप सिंपल ये लिख के तो एटलीस्ट आ ही सकते हो कि बहुत ही लंबी एल्गोरिदम है, ठीक है, कि हमें इतना चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो भी अभी आपको ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने बाकी क्वेश्चन करे वैसे ही आप लोग क्वेश्चन वो वाले कर सकते हो ट्राई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडजेंसी मैट्रिक्स वगैरह की। तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।